हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ऐसे हिप हॉप ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडिया में हिप हॉप में रिवॉल्यूशन लाया। आज इस ग्रुप के मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट इंडिया के बिगेस्ट रैपर है, पर सैड बात ये है कि ये अब साथ में नहीं है। पर एक समय ऐसा था, इनके गाने ब्लूटूथ से लोग शेयर किया करते थे। अगर तुम 90s के किड हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा हनी सिंह का क्रेज कितना ज्यादा था 2012-2013 के टाइम पे, जब इंटरनेशनल विलेज ड्रॉप हुआ था। हम अपने ट्यूशंस में लोगों से गाना मांगा करते थे ब्लूटूथ से, अपने दोस्तों को सुनाते थे। मैंने हनी सिंह के गाने रट्टा मार के अपने दोस्तों को सुनाया है। वो ऐसा समय था जब 3G और 4G भाई किसी के पास नहीं था, किसी ने नाम तक नहीं सुना था, सिर्फ 2G इंटरनेट अवेलेबल था। और वो बंदा हनी सिंह 2G में 1 करोड़ व्यूज लेके आता था। उस लेवल की क्रेज और उस लेवल की पॉपुलैरिटी मैंने हनी सिंह के बाद किसी और आर्टिस्ट को गेन करते नहीं देखा है। लोग पागल थे हनी सिंह के पीछे, हेयर स्टाइल कॉपी करना, ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी करना, हनी सिंह के गाने अपने फोन पे रखना अलग क्रेज बन चुका था। और सिर्फ हनी सिंह ने, हनी सिंह के बाद बादशाह और रफ्तार के गाने भी वायरल हुए। मुझे याद है, मैं रफ्तार का स्वैग मेरा देसी है याद करके अपने कॉलेज में परफॉर्म किया करता था। बादशाह के गाने पे शादियों में डांस किया करते थे हम। तो ये एक ऐसा ग्रुप था जिसने बहुत टैलेंटेड रैपर्स इंडिया को दिए। मैं और किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं माफिया मुंडीर की। तो ये वीडियो डिफरेंट होने वाला है क्योंकि तुम रैप बॉस के चैनल पे आए हो। हम इसमें वही पुरानी बातें डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम इसमें कंस्पिरेसीज डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी बातें जो तुमने आज तक कभी नहीं सुना होगा, ऐसी कंस्पिरेसीज माफिया मुंडीर के बारे में जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। लगभग सारे लोगों को माफिया मुंडीर के बारे में पता है, माफिया मुंडीर कैसे बना था, कैसे ब्रेक हुआ था। सो इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें कवर नहीं करने वाला हूँ। यूट्यूब में बहुत वीडियोज अवेलेबल है जिसमें अच्छे से बताया गया माफिया मुंडीर कैसे बना था, कैसे ब्रेक हुआ था, रफ्तार की क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, क्रेडिट ना मिलना, हनी सिंह को सारा लैमलाइट मिलना, वो सारा कुछ है, तुम YouTube में सर्च करके देख सकते हो। पर इस वीडियो में हम वो सब चीजें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम इसमें डिस्कस करने वाले कंस्पिरेसीज, ऐसे पॉइंट्स जिसे सुन के तुम शॉक होने वाले हो। तुमने शायद ही ये चीज कभी इसके पहले सुना होगा कि ऐसी चीजें भी पॉसिबल हो सकती है माफिया मुंडीर के साथ। So the first theory is Mafia Mundir is inspired by Western rap group NWA। जिसे पता नहीं है, NWA कॉम्पटन बेस्ड ग्रुप था जिसमें लेजेंडरी रैपर जैसे आइस क्यूब, MC रेन, इजी ई जिसे गॉड ऑफ गैंगस्टर रैप भी बोला जाता है, येला और डॉक्टर ड्रे थे। डॉक्टर ड्रे वही जिसे एमिनेम का गॉड फादर बोला जाता है। अगर तुम्हें इस ग्रुप के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानना है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा एक मूवी जिसका नाम है स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन। बहुत ही क्रेजी मूवी है। अगर तुम्हें हिप हॉप पसंद है, अगर तुम्हें रैप पसंद है, ये मूवी देखो और तुम सारा कुछ जान जाओगे इस ग्रुप के बारे में, कॉम्पटन के बारे में, गैंगस्टर रैप के बारे में, गैंगस्टर रैप का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, कैसे NWA ने गैंगस्टर रैप स्टार्ट किया था, कैसे इन्होंने पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ आवाज उठाया था। इन्होंने गाना बनाया था फक द पुलिस, और वो गाना पुलिस के परमिशन ना देने के बावजूद पूरे पुलिस के सामने परफॉर्म किया था। भाई वो सीन क्या खतरनाक सीन था, तुम्हें गूज़बम्स आ जाएगा अगर तुम रैप और हिप हॉप से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो तो। मैंने एक चीज नोटिस करी कि हनी सिंह या माफिया मुंडीर के स्टार्टिंग रैप थे उसमें थोड़ी गैंगस्टर वाइब आती थी, जैसे यार बथेरी हो गया, जैसे पंगा हो गया जो दिलजीत के साथ था। उन ट्रैक्स में हम साफ देख सकते हैं कि गैंगस्टर रैप की वाइब आ रही है। उनकी कॉस्ट्यूम से लेके अपीयरेंस तक, उनकी अग्रेशन देख के लग रहा है कि वो गैंगस्टर रैप करने की ही कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इनके ग्रुप का नाम ही था माफिया मुंडीर, तो इस नाम से भी हमें गैंगस्टर वाली वाइब आती है। और एक सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये भी है, जब माफिया मुंडीर स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी 5 इनिशियल मेंबर थे, हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह, इक्का और लिल गोलू। और जब NWA स्टार्ट हुआ था उसमें भी स्टार्टिंग में 5 मेंबर ही थे जिनका नाम मैंने पहले ही बता दिया है। NWA के ऊपर हॉलीवुड ने मूवी बना दिया स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन, और वो मूवी हिट भी हो चुका है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पर मैं चाहता हूं कि बॉलीवुड में माफिया मुंडीर के ऊपर भी एक मूवीज बने, कैसे माफिया मुंडीर बना था, हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इक्का, लिल गोलू को क्या क्या स्ट्रगल थे, कैसे ये लोग मिले, कैसे ये ट्रैक बनाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि एक मूवी होना चाहिए अपने बॉलीवुड में माफिया मुंडीर के ऊपर तो कमेंट करके बताना। एक और सिमिलैरिटी है इन दोनों ग्रुप के टूटने में। NWA के टूटने का कारण था इजी ई को NWA में सबसे ज्यादा लाइमलाइट मिल रहा था, वो ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, लोग इजी के बारे में ज्यादा बातें करते थे और इससे बाकी क्रू मेंबर उतने खुश नहीं थे। सेम चीज हुई माफिया मुंडीर के साथ। माफिया मुंडीर में हनी सिंह ज्यादा पॉपुलर थे, हनी सिंह को ज्यादा लाइमलाइट मिलता था, हनी सिंह ज्यादा ब्लो कर रहे थे, और इससे भी माफिया मुंडीर के बाकी जो मेंबर थे, इनिशियल मेंबर, वो खुश नहीं थे। दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से मुझे लगता है कि माफिया मुंडीर मे बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस हिप हॉप ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड, NWA। एंड अगेन दिस इज जस्ट माय थ्योरी। मैंने ये बातें कहीं इंटरनेट पे नहीं सुनी है या किसी ने इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाया, ये बस मेरे दिमाग में आया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ये सिर्फ थ्योरी है, फैक्ट नहीं है। Moving to the second conspiracy, there were 2 phases of Mafia Mundi।
सो लोगों को लगता है कि जब रफ्तार, बादशाह, इक्का ने क्रू छोड़ दिया, माफिया मुंडीर खत्म हो गया, पर ये बिल्कुल गलत है। माफिया मुंडीर के इनिशियल मेंबर ये पांचों थे, पर इनके ग्रुप छोड़ने के बाद सिर्फ लिल गोलू हनी सिंह के साथ थे और बाकी लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया था। उसके बाद हनी सिंह ने माफिया मुंडीर को रीबिल्ड किया और उसमें नए लोगों ने ज्वाइन किया, मनी औजला, बिंदा औजला, जे स्टार, अल्फाज और लियो, विच वाज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माफिया मुंडीर। और तुम ये जान के शॉक हो जाओ कि माफिया मुंडीर हनी सिंह के बाइपोलर डिसऑर्डर होने से पहले तक एक्टिव था। हनी सिंह जब भी कॉन्सर्ट करने जाते थे, जब भी स्टेज परफॉर्मेंस करने जाते थे, तो ये इन मेंबर्स को अपने साथ लेके जाते थे और ये पूरी टीम का नाम और कुछ नहीं था, माफिया मुंडीर था। अगर तुम्हें पता ना हो तो माफिया मुंडीर का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है जहां वो अपने गाने ड्रॉप किया करते थे जो पूरी टीम साथ में काम करके बनाती थी। उसमें जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है वो 7 साल पहले हुआ है। बहुत बड़े बड़े ट्रैक जैसे ब्रेकअप पार्टी, अचको मचको, जो माफिया मुंडीर के यूट्यूब चैनल से आया है। तो हनी सिंह के बाइपोलर डिसऑर्डर से पहले तक 2015-16 तक माफिया मुंडीर एक्टिव था। और हनी सिंह जब रिकवर कर गए तो उन्होंने अपना फिर से एक नया टीम बना लिया। उन्होंने सिंस्टा को साइन कर लिया, उन्होंने दिल्ली होमी वाला को साइन कर लिया और अब वो उनके साथ टूर करते हैं। पर अभी भी अल्फाज कभी कभी उनके टूर में दिखते हैं। हनी सिंह अगर चाहे तो इस टीम का नाम भी माफिया मुंडीर रख सकते हैं, जैसे उन्होंने इनिशियल माफिया मुंडीर के टूटने के बाद कंटिन्यू करा था। पर हनी सिंह अब माफिया मुंडीर के नाम को यूज नहीं करते। मूविंग टू द थर्ड थ्योरी। थर्ड थ्योरी है द मेन रीजन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ माफिया मुंडीर इज नॉट व्हाट यू थिंक। सो इंटरनेट पे जितनी सारी वीडियोस है उसमें बोला जाता है कि हनी सिंह की गलती थी, रफ्तार की गलती थी, बादशाह की गलती थी, लाइक उनके टीम मेंबर्स की गलती थी, जिनकी वजह से माफिया मुंडीर स्प्लिट हो गई और जो इनिशियल माफिया मुंडीर का ग्रुप था वो टूट गया। पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माफिया मुंडीर के मेंबर का कोई हाथ नहीं था ग्रुप के स्प्लिटिंग में। तो जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, मैंने कुछ वीडियोस देखा, उसमें मुझे एक वीडियो दिलजीत का मिला जिसमें दिलजीत बता रहे हैं जब कोई भी आर्टिस्ट सक्सेस हासिल कर लेता है या उसे सक्सेस मिल रही होती है तो उसके आसपास के लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो उसे दबाना चाहते हैं, वो उन्हें स्प्लिट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो और ग्रो करे। ये जो बंदे हैं जितने भी, चाहे हनी सिंह है, बादशाह है, ये जो आर्टिस्ट मुझे लगता है कभी नहीं कर सकता। अगर वो करता है वो उस मुकाम पे आ ही नहीं सकता और ना ही भगवान आपको उस मुकाम पे खड़ा रहने देगा। आसपास के बंदे या कुछ देखने वाले वो बना सकते हैं बात। और इक्का का जो गाना है इंटरव्यू, उसमें भी इक्का ने माफिया मुंडीर के बारे में बात करी है, पर उस गाने में इक्का ने ये नहीं बताया कि उन्होंने ग्रुप क्यों छोड़ा। पर एक इंटरव्यू में जब इक्का से पूछा गया कि उन्होंने ग्रुप क्यों छोड़ा तो वो बताई कि उनके साथ पॉलिटिक्स हुई थी और लोग पॉलिटिक्स करते थे। मैं इसलिए छोड़ा भाई, किसी ने मेरे को जाके बोला हनी सिंह ने तेरे को निकाल दिया, हनी भाई को जाके बोला कि भाई एक तरह छोड़ दिया। अब मैं क्या बोलता है इससे आगे भाई। तो दिस में बी द पॉसिबिलिटी जो माफिया मुंडीर के बाहर के लोग हैं उन्होंने पॉलिटिक्स खेल के, उन्होंने माफिया मुंडीर के मेंबर को भड़का के कि हनी सिंह तुम्हारे खिलाफ ये बोल रहा है, इक्का तुम्हारे खिलाफ ये बोल रहा है, हनी सिंह के सामने कुछ और बातें करना, इक्का के सामने कुछ और बातें करना, रफ्तार के सामने कुछ और बातें करना। मे बी इस वजह से डिस्प्यूट हुआ हो और माफिया मुंडीर टूट गया हो और इसमें माफिया मुंडीर के मेंबर की कोई गलती नहीं हो। और जैसे मैंने NWA की बात करी थी, अगर तुम स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन देखोगे उसमें भी तुम्हें पता चलेगा कैसे बाहर के लोग इंटरफेयर करते हैं और कैसे वो डिस्प्यूट पैदा करते हैं जिसकी वजह से ग्रुप टूट जाता है। कैसे आइस क्यूब को भड़काया जाता है कि इजी को पूरा लाइमलाइट मिल रहा है, तुम सारे लिरिक्स लिखते हो, आधा से ज्यादा काम तुम करते हो, पर तुमसे ज्यादा पॉपुलर इजी हो रहा है। सेम चीज माफिया मुंडीर के केस में भी हो सकती है कि बादशाह, रफ्तार, इक्का को लोगों ने बोला हो कि तुम लोग सारा मेहनत करते हो, तुम लोग लिरिक्स लिखते हो, तुम लोग गाने बनाते हो और सारा क्रेडिट हनी सिंह लेके जाता है और इसकी वजह से मे बी डिस्प्यूट हुआ हो और ग्रुप टूट गया हो। अगेन दिस इज जस्ट थ्योरी, ये मेरी दिमाग की उपज है, पर ये तुम्हारे ऊपर है, तुम थ्योरी मानना चाहते हो या फैक्ट मानना चाहते हो। Let's discuss the fourth and the most craziest theory. Mafia Mundir can still come back. तो जब मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा था, मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था कि भाई तुम लोग को माफिया मुंडीर के ऊपर वीडियो चाहिए। तो उसमें एक नीचे बंदे ने कमेंट किया कि अगर माफिया मुंडीर कम बैक करेगी तो BTS के डाउनफॉल पे भी वीडियो बनाना। भाई वो बहुत फनी लगा मेरे को। पर हाँ, माफिया मुंडीर अगर कम बैक करती है तो उस दिन इंटरनेट क्रैश हो जाएगा, लोग उनके बारे में बात करेंगे, जितने भी पुराने फैंस है साथ में यूनाइट हो जाएंगे, जितने भी पांचों रैपर के फैन है वो साथ में यूनाइट होके एक गाने को सुनेंगे एंड मे बी दैट विल बी द बिगेस्ट डे ऑफ इंडियन हिप हॉप। पर क्या ये पॉसिबल है? क्या हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इक्का और लिल गोलू एक गाने में आ सकते हैं? देखो, ये टीम वापस से फॉर्म करना और माफिया मुंडीर एज ए टीम साथ में काम करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, पर दीज ऑल आर्टिस्ट कैन मेक वन ट्रैक, ये सब लोग साथ में और ये बिल्कुल पॉसिबल
पॉसिबल है। अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो बादशाह और रफ्तार की रिलेशन बहुत अच्छी है। बादशाह और इक्का के बहुत सारे अभी कुछ साल पहले पंगे थे, पर अभी फिलहाल दोनों की रिलेशन बहुत अच्छी है। इक्का और लिल गोलू हमेशा से साथ है, उन दोनों की रिलेशन भी बहुत अच्छी है। लिल गोलू और बादशाह के भी साथ में ट्रैक आने वाले हैं। इक्का और बादशाह के भी अभी रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इन चारों का अभी कोई पंगा नहीं है साथ में, बचे सिर्फ हनी सिंह। तो बादशाह ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि हनी सिंह की वजह से मेरे पापा रोए थे, लेकिन बादशाह हनी सिंह से हेट नहीं करते। अगर तुमने एक गाना सुना होगा थेरेपी, जो कि बादशाह का 3M सेशन था, उन्होंने साफ बोला है कि अभी भी मैं हनी सिंह को याद करता हूं, अभी मैं वो पुराने दिन याद करता हूं जब हम लोग साथ में गाना बनाया करते थे। दिस प्रूव्स बादशाह डजंट हेट हनी सिंह। और रफ्तार के भी मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे जिसमें वो बोलते हैं कि वो बिल्कुल हेट नहीं करते हनी सिंह को। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि जिसे उन्होंने अपना भाई मांगा था, उन्होंने क्रेडिट के लिए उनके साथ धोखा करा और ये सब बातें करी। पर ये सब बात करते हुए रफ्तार की आंखों में तुम देख सकते हो कि वो भी हनी सिंह को हेट नहीं करते हैं। और बात अगर आई हनी सिंह की, तो हनी सिंह इन लोगों के साथ इनिशियल टाइम से काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम से काम कर रहे हैं। उस टाइम से जब ये अंडरग्राउंड थे, जब ये पॉपुलर नहीं थे, और वो टाइम हनी सिंह को बिल्कुल याद आता होगा। अगर ये पांचों रैपर अभी इनिशिएटिव लेके एक दूसरे को अप्रोच करे, एक दूसरे से बात करे कि हम एक ट्रैक में साथ काम कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इन पांचों में से कोई भी मना करेगा और ये ट्रैक बिल्कुल बन सकता है। सो फ्यूचर में बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम माफिया मंडीर की रीयूनियन को देख सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि माफिया मंडीर का रीयूनियन हो, इनिशियल माफिया मंडीर का रीयूनियन हो, तो प्लीज कमेंट करके बताना। सो दिस वाज इट, दिस वाज द कंस्पिरेसी थ्योरी ऑफ माफिया मंडीर। अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया हो, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं वीडियो बना सकता हूं, तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बना के लेके आऊंगा। और ऐसे ही अपने भाई को प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चुप चुप के वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैसी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैसे पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।